हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वार रूम। कैसे हैं आप सभी। मैं आज स्टैटिक जीके का टेस्ट सीरीज लेकर आई हूँ। इस टेस्ट सीरीज में 25 क्वेश्चन है। अगर इसमें से 15 से 16 क्वेश्चन अगर आप ये कर लेते हैं तो आपकी तैयारी एकदम पूरी तरह से चल रही है। यानी ये मान के चलिए ये वीडियो आपके प्रिपरेशन के चेक के लिए कि आपकी प्रिपरेशन कितने लेवल तक है या कितने लेवल पीछे, आपको कितनी तैयारी और आगे करनी है। तो बिना देर किए बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो बढ़ते हैं हम अपने टेस्ट सीरीज की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। ऑप्शन है ए माउंट एल्ब्रूस, बी माउंट मैकिनले, सी माउंट इंकागुआ और डी माउंट कोस्युस्को। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी माउंट मैकिनले। देखिए हम इस टेस्ट सीरीज में आपको एक्सप्लेनेशन भी साथ में देंगे। तो ये बी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी होगा माउंट मैकिनले। यानी क्या होता है, देनाली जो है अपने पुराने सरकारी नाम यानी माउंट मैकिनले के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के देश का और उत्तरी महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत यह है, और यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अलास्का राज्य में स्थित है। बढ़ते अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और दूसरा क्वेश्चन है आज का, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है ए 1848, बी 1856, सी 1847 और डी 1985। और क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी 1847। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। ऑप्शन है ए माउंट एल्ब्रूस, बी माउंट मैकिनले, सी माउंट इंकागुआ और डी माउंट कोस्युस्को। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी माउंट इंकागुआ। इंकागुआ है जो दक्षिण भारत की एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पहाड़ है, और ये एशिया से बाहर भी विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है इसका, पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ऑप्शन है ए तंत्रिका तंत्र, बी संपूर्ण शरीर, सी मस्तिष्क और डी अग्नाशय। आपको बताना है पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, और इसका सही जवाब होगा ए तंत्रिका तंत्र। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। ऑप्शन है ए माउंट एल्ब्रूस, बी माउंट मैकिनले, सी माउंट एवरेस्ट और डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब ऑप्शन ए माउंट एल्ब्रूस। अगला क्वेश्चन है हिस्ट्री का, किसके काल में चतुर्थ वंश संगीति हुई थी। ऑप्शन है ए कनिष्क, बी अशोक, सी अजातशत्रु, डी कालाशोक। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कनिष्क। कितनी बौद्ध संगतियां हुई थी, 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के काल में भारत का बजट लागू किया गया था। ऑप्शन है ए लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन, सी है लॉर्ड माउंटबेटन, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, यश भारती सम्मान किस भारतीय राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा और डी उत्तराखंड। इसका सही जवाब ऑप्शन ए यानी उत्तर प्रदेश। यश भारती जो पुरस्कार है उत्तर प्रदेश सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पुरस्कार साहित्य, समाज सेवी, चिकित्सा, फिल्म, विज्ञान, पत्रकारिता, हस्तशिल्प, संस्कृति, शिक्षण, संगीत, नाटक, खेल और उद्योग आदि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आज का, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया और किसके द्वारा। ऑप्शन ए मुस्लिम लीग 16 अगस्त 1946, बी मुस्लिम लीग 17 अक्टूबर 1946, सी हिंदू लीग 18 अक्टूबर 1947 या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी मुस्लिम लीग 16 अगस्त 1946। मुस्लिम लीग के द्वारा ही प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी सिक्किम, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है। ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरल और डी आंध्र प्रदेश। और इसका सही जवाब ऑप्शन सी यानी केरल। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर है,
दिल्ली को एनसीटी यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन के द्वारा बनाया गया? ऑप्शन ए 39वां संशोधन, बी 49वां संशोधन, सी 59वां संशोधन और डी 69वां संशोधन। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी 69वां संविधान संशोधन। 69वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1991 ईस्वी में, इसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा भी दिया गया और एनसीटी का स्थापना कब हुआ था? 1 फरवरी 1992 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है इसका, अंगुली हास धारा किस महासागर में बनती है? ऑप्शन है ए प्रशांत महासागर में, बी हिंद महासागर में, सी आर्कटिक महासागर में और डी अन्य। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी हिंद महासागर में। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यूरोप की पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन है ए अल्पास, बी हिमालय, सी एंडीज और डी रॉकीज। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी अल्पास। अगला क्वेश्चन है इसका, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? यानी ऑप्शन में जो है इसमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? इसका ऑप्शन है ओसाका, बी टोक्यो, सी नागासाकी, डी योकोहामा। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी ओसाका। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की पहली बार कब संशोधन किया गया था? यानी भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? ऑप्शन है 1948, बी है 1951, सी 1949 और डी 1915। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी 1915 में। 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से भारत में लागू किया गया था और इसको सर्वप्रथम 1991 के संशोधन किया गया था, जिसमें समानता, संपत्ति और स्वतंत्रता के नियमों में बदलाव और संविधान में 9वीं सूची जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है आज का, कर्णम महेश्वरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थी? ऑप्शन है टेनिस, बी तैराकी, सी व्यायाम और डी भार उठाना। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी वेट लिफ्टिंग यानी भार उठाना। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था? ऑप्शन है ए अशोक, बी बिम्बिसार, सी चंद्रगुप्त और डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी चंद्रगुप्त। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो यूनानियों को भारत से बाहर निकाले थे। 305 ईस्वी में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस को हराया था और उन्हें बाहर निकाला था। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? 19 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और डी है राज्यपाल। और इसका सही जवाब हो ऑप्शन डी यानी राज्यपाल। संविधान संशोधन जो हुआ था 164 ए के तहत मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है राज्यपाल करता है और राज्य के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल के सलाह द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक योजना संविधान किस सूची में शामिल है? ऑप्शन है ए समवर्ती सूची, बी राज्य सूची, सी केंद्र सूची और डी जो है संघ सूची। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी समवर्ती सूची। आर्थिक सूचना जो है समवर्ती सूची की सूची में शामिल है। समवर्ती सूची की जो प्रविष्टि 20 के तहत आर्थिक और सामाजिक योजना शामिल है। हमारे संविधान के 7वें अनुसूची के अंतर्गत ये सूचनाएं सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? यानी किसके साथ जुड़ी हुई है? ऑप्शन है ए चीन, बी बांग्लादेश, सी नेपाल और डी पाकिस्तान। और इसका सही जवाब हो ऑप्शन बी यानी बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ी हुई है, जिसकी लंबाई लगभग 4096.6 किलोमीटर है। बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाला भारतीय राज्य निम्नलिखित है। कौन कौन है? त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। ये सब जो है बांग्लादेश की सीमा को टच करती है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत में कौन सा दर्रा है जिसके सहारे सतलज नदी प्रवेश करती है? ऑप्शन है ए नाथुला, बी जोजिला, सी सिपकिला और डी है जेलेपला।
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी सिपकिला दर्रा। हिमाचल प्रदेश में जो सिपकिला दर्रा है जिसके सहारे सतलज नदी प्रवेश करती है। सिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख दर्रा भी है जो भारत और चीन की सीमा के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन है आज का 23 नंबर, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए असम, बी केरल, सी चेन्नई और डी हैदराबाद। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी केरल। साइलेंट वैली जो है केरल राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली अपने जैव विविधता के लिए मानी जाती है। यहाँ पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां भी पाई जाती हैं। भारत में सबसे ज्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मिजोरम और डी असम। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी मिजोरम। भारत में सबसे ज्यादा वन मिजोरम राज्य में ही पाए जाते हैं और उत्तर प्रदेश में वनों का प्रतिशत है 9.18। अगला क्वेश्चन है भारत में समुद्री गाय किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन है ए मोनाश, बी नेक्कड़, सी मन्नार की खाड़ी, डी नोकरेम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी मन्नार की खाड़ी। भारत में जो समुद्री गाय है बायो रिजर्व क्षेत्र मन्नार की खाड़ी में सबसे ज्यादा पाई जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। थैंक यू।